मीन राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों, बेहद सावधानी के साथ इस कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि माता रानी की अनुभूतियों के आधार पर हम आपको स्पष्ट तौर पर बता दें कि आने वाले 3 दिनों में कुछ बहुत बड़ा, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयंकर आपके जीवन में घटित होने जा रहा है। जी हाँ बंधुओं, इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं उनके पूरे प्रमाण आपको हम देंगे, पूरे प्रत्यक्ष प्रमाणों के साथ आपको हम इस तरह से चीजों को समझा देंगे कि आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, ये आपके जीवन की कहानी है। जी हाँ बंधुओं, याद रखना कि जो भी कुछ बातें हम आपको बता रहे हैं वे ना केवल ज्योतिषीय आकलनों पर आधारित हैं, बल्कि महामाई माँ बगलामुखी की अनुभूतियों के आधार पर भी है, जो हमारी आराध्य देवी हैं, हमारी माँ हैं। और वो ध्यान में जो हमें अनुभूतियां कराती हैं, उन्हीं अनुभूतियों के आधार पर ये बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। बेहद सतर्क रहना है। अगले 3 से 5 दिन कठोर परीक्षा के हैं, कड़ी परीक्षा के हैं। कुछ बहुत ही खतरनाक धोखे आपको देखने को मिलेंगे। आपका दिल टूट जाएगा, आपके जीवन में अंधकार छा जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति आपके साथ इस प्रकार से छल करेगा कि वह आपको कभी एहसास भी नहीं होने देगा कि किस प्रकार से वह आपकी जड़ें काट रहा है, और आपको पूरी तरीके से समाप्त कर देगा, आपकी बर्बादी आपके जीवन में लेकर आएगा। जो थोड़ी बहुत मेहनत करके, कठोर परिश्रम के बाद आपने कामयाबी जुटाई है, उसे एक पल में समाप्त कर देगा। जो इस कार्यक्रम को देखेगा वो बचेगा, जो इस कार्यक्रम को नहीं देखेगा वो बर्बादी से किसी भी प्रकार से बच नहीं सकता है। ये कोई चेतावनी नहीं है, ये सिर्फ एक सलाह है, क्योंकि हमने बहुत ही मेहनत के साथ, आध्यात्मिकता के साथ, ज्योतिषीय आकलनों के बाद इस कार्यक्रम को आपके लिए निर्मित किया है। आपकी यह जिम्मेदारी है, आपका यह धर्म है कि जब कोई गुरु आपको ज्ञान देता है तो उसे लेना आपका धर्म है। आप यदि उसका तिरस्कार करते हैं तो यहीं पर अपने जीवन की बर्बादी शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपका गुरु ही बिगड़ गया। और जब गुरु बिगड़ गया तो फिर कुंडली में कोई भी ग्रह कितना ही अच्छा क्यों ना बना रहे, राजयोग का भी सुख क्यों ना बना रहे, आपको वो मिलेगा नहीं। इसलिए कहते हैं कि जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, कम से कम कुछ समय निकालकर, कुछ मिनट अपने जीवन के निकालकर इन्हें सुन जरूर लेना, क्योंकि ये बातें आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदलने वाले हैं। वरना तैयार हो जाइए, बहुत कठिन समय आ चुका है, दरवाजे पर ही खड़ा है, कभी भी दस्तक दे सकता है। जी हाँ बंधुओं, किसी के मन में भय उत्पन्न करना या किसी को भी भ्रमित करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम केवल और केवल आपको वो बताएंगे जो कि आपके जीवन में चल रहा है। आपको खुद ही पता लग जाएगा, जब हम अभी आपके इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, खुद ही आपको पता लग जाएगा कि गुरु जी महाराज जी सही बात कह रहे हैं। और जब आपको ये पता चल जाएगा तो आप खुद ब खुद कार्यक्रम से टिक जाएंगे। तो फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आप सारी बातें समझ रहे हैं। कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपको 3 बातें मुख्य तौर पर बताएंगे। पहली बात ये कि आपके साथ किस प्रकार का धोखा होगा, लेकिन उससे पहले 5 बड़ी भविष्यवाणियां जो आपके जीवन के लिए रोड मैप का काम करेंगी, जीपीएस का कार्य करेंगी, आपको सही मार्ग पर बनाए रखने का कार्य करेंगे। ठीक है, तो 5 बड़ी भविष्यवाणियां, उसके बाद कि कौन व्यक्ति है जो आपको किस प्रकार से धोखा देने वाला है, किस प्रकार का षड्यंत्र है, किस प्रकार से आपकी हानि होने वाली है, उसे बताएंगे। और उसके साथ साथ उसका तोड़, उसका समाधान भी आपको हम दे देंगे। ठीक है, केवल समस्या बता देने से काम नहीं चलता, समाधान भी देना पड़ता है। तीसरा, हम आपको बताएंगे महाशक्तिशाली 3 बड़े उपाय। यह आपको जरूर कर लेने हैं अभी 3 से 5 दिनों में, और प्रतिदिन करने हैं। आज आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कल से ही शुरू कर दीजिए, अगले 5 दिनों तक लगातार आपको प्रतिदिन करने हैं। इससे होगा ये कि जो भी नकारात्मकता की धूल आपकी ओर उड़कर आ रही होगी, वो आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि आपके आसपास एक आवरण, एक सुरक्षा घेरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारे जब वातावरण में धूल की आंधी आती है तो हम जल्दी से अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। इससे होता यह है कि धूल बाहर कितनी ही उड़ती रहे, आंधी कितनी ही चलती रहे, हमारे घर में कुछ भी नहीं होता। थोड़ी बहुत रेसा रंजा उड़कर जरूर आती है, लेकिन वो हमें ज्यादा परेशान नहीं करती है। ठीक वैसा ही ये उपाय आपके जीवन में करेंगे। ठीक है, तो इन्हें जानना बेहद आवश्यक है। बहुमूल्य चीजें, जरूरी चीजों पर समय देना बुद्धिमानी का कार्य होता है, और हमें इस बात का आभास है, भान है कि आप ये बुद्धिमानी का कार्य जरूर करेंगे, तभी तो उन्नति होगी। वरना व्यर्थ समय गवाते रहने वालों को कहां उन्नति मिलती है, कुछ भी नहीं मिलता भटकाव के अलावा। उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ चुके हैं। अब कार्यक्रम में अंत तक ठहरेंगे। चलिए अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, लेकिन पहले
महामाई को आभार अवश्य व्यक्त करेगी, क्योंकि उनकी ही देन सब कुछ है। ब्रह्मांड का जो एक पत्ता भी हिलता है तो वो महामाई की अनुमति से ही हिलता है। ठीक है, जिनके बिना शिव भी शक्ति के समान है, ऐसी महामाई शक्ति स्वरूपिणी ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी को नमन करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां बगलामुखी, कृपा करो। महामाई ने निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर दी है, हमारी आराध्य देवी हैं, तभी ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा है आपके जीवन की रक्षा के लिए। ठीक है, भाव यदि गहरा है तो लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जैसा कि आपको ज्ञात हो, अगर नहीं है, आप नए हैं इस कार्यक्रम पर, तो आज आपको बता दें कि हमारे यहाँ धाम पर 27 अगस्त को विशेष महाअनुष्ठान नवग्रह शांति हेतु और महामाई के चरणों में आपकी अर्जी लगाने हेतु महाअनुष्ठान का हमने आयोजन किया है। इस अनुष्ठान का उद्देश्य केवल एक है कि आपके जीवन में शांति आए, सुख आए, समृद्धि आए, दैवीय कृपा आपके घर खुद चलकर आए। इस कार्यक्रम में, इस अनुष्ठान में भाग लेते ही आपको हम मंत्र देंगे, आपको हम एक विधि बताएंगे जो रात्रि के समय 27 तारीख के दिन ही रात्रि के समय 9 बजे के आसपास से आपको करनी है, क्योंकि उसी समय यहां हम अनुष्ठान प्रारंभ करेंगे, मंत्रोच्चारण शुरू करेंगे जो आपके लिए होंगे, तो आपको वो विधि देंगे। तो आप ज्यादा इंतजार न करिए, वीडियो में जो नंबर दिए गए हैं इन नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी ले लीजिए, इस महाअनुष्ठान में भाग ले लीजिए। ऐसे अवसर रोज रोज नहीं आते हैं, साधकों के द्वारा ऐसे अवसर दिए जाते हैं जिनसे उद्धार होता है जातकों का। फिर भी हम आपको कहते हैं कि यदि आपके मन में कोई शंका है, कोई भेद है, कोई भी किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है, तो बिल्कुल भी भाग मत लेना, कोई जबरदस्ती नहीं है। ये तो जन सेवा का कार्य है। खूब मन करे, खूब भाव उत्पन्न हो, खूब मन में माई के लिए प्रेम उमड़े तो आना, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं और जाइए। आपका जब सौभाग्य जागेगा तब आप स्वयं ही माई के चरणों में आ ही जाएंगे, क्योंकि भटकाव के बाद ठहराव जीवन का सिद्धांत है, नियम है। नदी कितनी भी भटक ले, जाकर समुद्र में, सागर में ठहर ही जाती है। चलिए बंधुओं, अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की जो बेहद आवश्यक है। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहली भविष्यवाणी, अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहिए। आपके सहकर्मी आपके साथ छल करने वाले हैं, कर भी रहे हैं, आपको इस बात का भान हो चुका है, लेकिन अब कुछ बड़ा, कुछ खतरनाक करने वाले हैं। कुछ लोग आपके आसपास जो आए हैं वो किसी विशेष मनोभाव के साथ आए, आपको हानि पहुंचाने के भाव से आए हैं, आपको क्षति पहुंचाएंगे, आपके लिए गलत भाव रखते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, आपको हानि पहुंचाने वाले हैं। अगले 3 से 5 दिनों में 3 बड़े कार्य हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करने हैं। जी हाँ, याद रखना, किसी के साथ भी अकेले में एकांत स्थान में यात्रा नहीं करनी है, जाना नहीं है, पार्टीबाजी नहीं करनी है। ठीक है, अकेले किसी के साथ नहीं जाना है, पहली चीज। दूसरी चीज, ध्यान से सुनिए, देखो हादसे कहकर नहीं होते हैं, बाद में ना कहना कि गुरुजी ने कहा तो था लेकिन हमने नहीं मानी। ठीक है, लूट हो सकती है, ठगी हो सकती है, घात भी हो सकता है, बता दे रहे हैं आपको हम। ये हमारा माई के द्वारा दिया गया अनुभूति का भाव है जो आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, दूसरा कार्य आपको क्या करना है कि अपने पैसे के लेन देन के बारे में किसी को भी मत बताना, अपने पैसे की आवक किसी को मत बताना, किसी को अपने पैसे मत दे देना। जी हाँ, ये बहुत बड़ी भूल होगी, मिलेगा नहीं वो पैसा आपको, भूल कर भी मत देना। तीसरी चीज, किसी भी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करके कोई भी बड़ा फैसला मत ले लेना जिस व्यक्ति का आपको अच्छी तरीके से ज्ञान नहीं है, उस व्यक्ति को आप समझते नहीं है, जानते नहीं है, यानी कोई नया व्यक्ति, अनजाना व्यक्ति मीठी मीठी लच्छेदार बातें करके आपको लूटने का भाव बना रहा होगा, तो उस पर विश्वास नहीं करना है। 3 बातें हैं, सबका सार एक ही है, विश्वास किसी पर भी आंख बंद करके नहीं करना है। अगले 3 से 5 दिनों में बड़ा धोखा निश्चित है।
ठीक है। वैवाहिक संबंधों में अच्छी बात है, तनाव दूर होगा। पिछले दिनों से, कुछ दिनों से थोड़ी बहुत जो खटपट चल रही थी, अब वो अच्छी हो जाएगी, शांत हो जाएगी। जीवन साथी के साथ संबंध अच्छा चलेगा, प्रेमियों के साथ भी अच्छा ही रहेगा, कोई समस्या नहीं रहेगी। मानसिक रूप से आप हालांकि काफी मजबूत महसूस करेंगे, फिर भी कहीं ना कहीं आपके मन में शंकाएं रहेंगी, कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ ना कुछ निगेटिविटी का भाव रहेगा जो आपको डराता सा रहेगा। आप कठोर परिश्रम करेंगे, परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, फिर भी कहीं ना कहीं परिस्थिति बिगड़ती ही रहेगी, कहीं ना कहीं आपके हाथ से बात निकलती ही रहेगी। बेहतर यह होगा कि आप केवल और केवल अपने काम पर फोकस करें, यही सर्वोत्तम है। स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दें। अचानक से किसी प्रकार की यात्रा का योग बन सकता है। यात्रा तो अच्छी है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन इससे आपको थकान और शारीरिक कष्ट होंगे, ये बात भी निश्चित है। इसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि किसी प्रकार के गलत अनैतिक कार्य के लिए आपको प्रेरित किया जा सकता है। रिश्वत लेने के लिए आपको प्रेरित किया जा सकता है, उल्टे सीधे कुकर्मों के लिए आपको प्रेरित किया जा सकता है, किसी गलत कार्य को करने के लिए आपको प्रेरित किया जा सकता है। किनके द्वारा? आपके मित्रों के द्वारा, आपके परिवारजनों के द्वारा, आपके कार्यस्थल पर आपके उच्च अधिकारी और सहकर्मियों के द्वारा आपको किसी गलत कार्य को करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, मजबूर किया जाएगा। लेकिन आप करेंगे नहीं, ये बात निश्चित है, क्योंकि आप एक अच्छे दिल के इंसान हैं। इतनी जल्दी आप किसी के सामने सरेंडर नहीं करते हैं, अपने आप को झुकाते नहीं हैं। आपके अपने ही आपसे किसी न किसी बात को लेकर नाराज हो जाएंगे, आपका मन दुखी हो जाएगा। जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया है, वे लोग भी आपके मन को नहीं समझेंगे, आप पर झूठे लांछन लगाएंगे, आरोप लगाएंगे, आपसे दूरी बना लेंगे। और ये दूरी आपको सहन नहीं होगी, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने रिश्तों में प्रेम से चलते हैं, भाव से चलते हैं, और ऐसी स्थिति आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो ये तो थी कुछ भविष्यवाणियां आपके जीवन के बारे में। इनका मूल सार तत्व क्या है? 3 बातों में है। पहली चीज ये कि किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करना है। दूसरी चीज ये है कि अपने स्वयं पर विशेष ध्यान देना है, खास तौर से अपने काम और अपनी सेहत पर। और तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है कि अपने आप को जितना हो सके उतना पॉजिटिव बनाकर रखिए, परिस्थितियों के सामने झुकिए नहीं, लोगों के सामने सरेंडर न करिए, किसी पर भी आंख बंद कर भरोसा न करिए, क्योंकि ये धोखे का दौर है अगले 3 से 5 दिनों का। अब बात करते हैं उस घाव की, उस छल की जो आपके साथ होने जा रहा है। ये छल है नकारात्मकता का, तंत्र का। आज का समय ऐसा समय है कि जब लोग सामने आमने आकर नहीं लड़ते हैं, आमने सामने तो उल्टा और मित्रता घनी रखते हैं, प्रेम भाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और यही तो एक जाल है। पीठ के पीछे षड्यंत्र करते हैं, उल्टी सीधी चीजें करते हैं। और ऐसे में आज के समय में हम ये देख रहे हैं कि तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया है। एक तो वातावरण ही ऐसा है कि जो भयंकर नकारात्मक है। आप देखते हैं कि ऐसे ऐसे कुकृत्य आजकल समाज में हो रही है कि जिनके बारे में सोचकर ही आत्मा तक कांप जाती है। तो ऐसे भयंकर नकारात्मक वातावरण में लोगों की सोच भी पूरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है। अब लोग छल करने को स्मार्टनेस कहते हैं, होशियारी कहते हैं, बेवकूफ बनाने को कला समझते हैं, और सीधे साधे भोले भाले लोगों को मूर्ख समझते हैं। भावनाएं जो दिखाए, भावुक जो हो जाए, उसे बेवकूफ समझा जाता है। तो ऐसे विपरीत वातावरण में तंत्र मंत्र कौन सी बड़ी बात है कि यही जा रहे हैं। तो यही हम आपको बता रहे हैं, अनुभूति है हमें कि अगले 3 से 5 दिनों में आपके ऊपर किसी प्रकार का तीव्र बंधन किया जाने वाला है। इसके प्रमाण देखिए क्या है, हम आपको प्रमाण बता रहे हैं। बिल्कुल भी इन बातों की अनदेखी न करना और ना ही इन्हें हल्के में लेना। ये बड़ा गंभीर विषय है। बाद में फिर बहुत ज्यादा नुकसान होने के बाद कुछ भी बचता नहीं है। एक बार ये जो क्रिया है ना शुरू हो गई और नियंत्रण से बाहर हो गई, उसके बाद फिर कोई इसे रोक नहीं सकता है। ये अपना उद्देश्य पूरा करके ही रुकती है, और उद्देश्य है भयंकर जनहानि। ठीक है, तो इन्हें हल्के में मत लेना। तो प्रमाण क्या है, ध्यान से देखिए। 3 चीजें हैं जो आपको दिखाई देंगी, 3 चीजें, ठीक है, ध्यान से देखिए। आपके घर के दरवाजे के आसपास कहीं हड्डी डली दिखाई देना, किसी प्रकार का कोई वस्त्र, लाल रंग का कपड़ा, किसी प्रकार का कोई पैना, तेज धारदार हथियार, औजार, जिस पर कि कोई पूजा पाठ की गई हो, सिंदूर किया गया हो, या आपके आसपास कहीं आटे का, मिट्टी का दीपक जला हुआ पड़ा हुआ दिखाई देगा, लगा दिखाई देगा। ऐसी कोई चीज यदि आपको दिखाई देती है, ये तो देखो स्पष्ट तरीके हैं जिनसे पता चल जाता है। कोई गुड़िया वगैरह भी दिखाई दे सकती है, मिट्टी की हो सकती है, आटे की हो सकती है, कपड़े की हो सकती है। ये सारी चीजें तो स्पष्ट तौर पर होती है, लेकिन कई गुप्त क्रियाएं भी होती हैं। देखो हम आपको बता दे रहे हैं, सतर्क रहना। गुप्त क्रियाएं भी, आपका फोटो कहीं से कोई ले लेगा और किसी तांत्रिक के पास भेज देगा, और वो वहां से बैठ के मंत्र पढ़ेगा और कील देगा आपको ऐसा कीलेगा कि आपका बंधन हो जाएगा भयंकर वाला, आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके प्रमाण क्या है कि आपके ऊपर कीलन बंधन किया गया है? इसके प्रमाण क्या है? ध्यान से देखिए।
2-3 बातें हैं जो अचानक से अगले 3 से 5 दिनों में आपके साथ घटित होंगी, और कुछ लोगों के साथ तो ये पहले से ही घटित हो चुकी हैं, चल रही हैं। क्या है, ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज, जैसे ही कीलन बंधन किया जाएगा, शरीर ऊर्जाहीन हो जाएगा, बिल्कुल ऊर्जाहीन शरीर हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे शरीर में प्राण ही नहीं बचे हैं। एक जगह आप पड़े रह जाएंगे। कार्य करने का मन खूब करेगा, लेकिन शरीर बिल्कुल भी साथ नहीं देगा। शरीर कहेगा ना करो, मन कहेगा चलो करो, काम करो, चलो उठो बैठो, चलो काम करते हैं। शरीर कहेगा नहीं, नहीं करना है, पड़े रह जाएंगे। ऊर्जाहीन हो जाना। दूसरा है कि शरीर के किसी विशेष भाग में दर्द होना शुरू हो जाएगा अचानक से। जी हाँ बंधुओं, शरीर के किसी विशेष भाग में लगातार तेज दर्द शुरू हो जाएगा, और कुछ की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि उन्हें दवाई तक लेनी पड़ेगी, हॉस्पिटल तक जाना भी पड़ सकता है। पुरानी कोई बीमारी, कोई रोग एकदम से तीव्रता के साथ उठेगा और संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। ये हैं संकेत अचानक से होने वाले। यानी अचानक से आप बहुत ही फंसे फंसे से महसूस करेंगे, आपका मन अवरुद्ध हो जाएगा, गति अवरुद्ध हो जाएगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप जड़ हो चुके हैं। आपके अंदर सोचने विचारने की क्षमता समाप्त हो जाएगी, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, विचारों में धुंध सी छाने लगेगी। कोई व्यक्ति आपको सलाह भी देगा तो आपको समझ में नहीं आएगी उसकी बातें, और सलाह का भी फल निगेटिव होगा। जो अच्छी सलाह देगा वो इंसान भी बुरा लगने लगेगा। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अचानक से होने वाली चीजें, अचानक से कुछ गलत हो जाएगा, अचानक से पैसे का बड़ा लॉस हो जाएगा, अचानक से दुर्घटना हो जाएगी, अचानक से कुछ ऐसा हो जाएगा जिसके बारे में सोचा भी नहीं था, और आपको आश्चर्य होगा कि ये क्या हो गया। मतलब कि बंधी हुई बात अचानक से बिगड़ जाएगी, और बहुत बुरी तरीके से बिगड़ेगी। अचानक से तेज झगड़ा हो जाएगा, बहुत ज्यादा बात बिगड़ जाएगी। अचानक से कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपको विस्मृत कर देगा, भौचक्का कर देगा। ये स्थितियां कीलन की हैं, स्तंभन की हैं, जो आपके ऊपर किया गया है। ठीक है, और इसको करने के हजारों तरीके हैं, कोई एक आध तरीका नहीं है। वो तो हमने ऐसे ही बता दी 2-4 बातें तुम आपको कि इन बातों को देख लो कि अगर है तो स्पष्ट तरीके हैं। लाल मिर्ची के बीज यदि पड़े कहीं मिल जाते हैं, आपके दरवाजे पर पड़े मिल जाते हैं, घर की छत पर पड़े मिल जाते हैं, तो ये सारे स्पष्ट प्रमाण हैं। फिर भी जो हमने बातें बताई हैं, संकेत भी बहुत सारे हैं। कुछ संकेत आपको हमने बता दिए हैं। इन संकेतों से सुबह सोकर जागते हैं तो जहां स्फूर्ति रहती है वहीं आपको थकावट हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे आपने रात भर मेहनत की है, कठोर परिश्रम किया है, श्रम किया है। ऐसी थकान के साथ आप सुबह सोकर जागते हैं। मूड आपका अचानक से खराब हो जाता है। अचानक से आपको जाने कहां का दुख महसूस होने लगेगा, जाने कहां की निगेटिविटी महसूस होने लगेगी, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। बहुत सारी भीड़ के बीच भी आप अचानक से अकेलापन महसूस करेंगे। आसपास आपके चाहे कितने ही भरा पूरा वातावरण हो, लोग हों, आप एकदम से वातावरण से कट जाएंगे और आपको एकदम से खालीपन महसूस होने लगेगा, अकेलापन महसूस होने लगेगा, कुछ कमी है इस बात का एहसास होने लगेगा। ये संकेत हैं जो अगले 3 से 5 दिनों में आपको दिखाई देने वाले हैं। इन संकेतों में से कुछ भी संकेत अगर आपको दिखते हैं, कम दिखें, 1 दिखे, 2 दिखें, तब भी सतर्क हो जाइए, आपके ऊपर क्रिया शुरू हो चुकी है। कुछ लोगों के ऊपर हम आपको बता दें, आपकी राशि के जातकों के ऊपर कह रहे हैं, क्योंकि आपकी राशि के जातकों के साथ ये घटनाएं अक्सर घटती हैं। आप भोले वाले सीधे साधे लोग हैं, तो आपको बड़ी आसानी से शिकार बनाया जाता है, और आपसे जलने वाले लोगों की तो कोई सीमा ही नहीं है। ठीक है, ना जाने क्यों आपसे जलते हैं, आपका ऑरा ही ऐसा है, आपका अट्रैक्शन, आपके अंदर मैग्नेटिक पावर है इतनी ज्यादा कि लोग आपसे अट्रैक्ट हुए बिना रह नहीं सकते, और इसी बात की वजह से आपसे लोग जेलस भी होते हैं। ठीक है, सत्य बातें कह रहे हैं हम, आप ये महसूस करेंगे अपने जीवन में, आपकी ही बातें हो रही हैं ये। ठीक है, अब जब आपने महसूस कर लिया कि हाँ ये बातें हमारे साथ घटित हो रही हैं, चल रही है ये स्थिति, पुराने लंबे समय से भी चल रही हो सकती है, अभी तुरंत भी शुरू हो सकती है, या पिछले 2-4-5 दिन से ऐसा हो रहा है, तो समझ जाइए गड़बड़ है। अब क्या करना है आपको? 3-4 काम है, ये करने शुरू कर दीजिए। हमने कहा था अगले 5 दिनों तक लगातार करने हैं ये 3-4 काम। कौन से काम है? ध्यान से सुनिए। सबसे पहला काम कि एक पात्र लेंगे जल का, ठीक है, कोई भी कैसा भी पात्र, तांबे का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, एक लोटा होता है, एक पात्र लिया जल का, शुद्ध पात्र, शुद्ध जल, ठीक है, स्वच्छ जल, थोड़ा सा उसमें गंगा जल डालेंगे, और उसमें 2 लौंग, ठीक है, 1 लौंग का जोड़ा कूट कर डाल देंगे, 4 काली मिर्ची पीस कर डाल देंगे, 4 काली मिर्च के दाने पीस कर डाल देंगे, और थोड़ा सा कपूर ऐसे हाथ से मसल कर डाल देंगे, भीमसेनी कपूर मसल कर डाल देंगे, और इसे मिक्स कर देंगे। और इसके बाद इसे आपके ऊपर से, यानी आपके सिर के ऊपर से और आपके पैरों तक ऐसे करके इसको उल्टा 7 बार उसारेंगे। सिर से भी स्पर्श कराएंगे और पैर के नाखून से भी स्पर्श कराएंगे। किसी की आप मदद ले सकते हैं इसमें, ठीक है, घर में किसी से बोल देना आपकी मदद कोई कर दे, और कोई नहीं अगर मदद कर रहा है तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। दाहिने हाथ में ऐसे पात्र उठाइए और इस प्रकार से इसको आप शुरू कर दीजिए।
अपने सिर से लेकर और अपने पैर तक को आपको इसे उल्टा उसारना है, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज इसको उसारना है। आप समझ लेना कैसे होगा ये। उसके बाद आपको इस जल को ले जाकर अपने घर की दक्षिणी दिशा में, घर के बाहर ले जाकर दक्षिणी दिशा में यानी साउथ डायरेक्शन में, अंत की दिशा है ये, यहां पर जाकर इसे आपको फेंक देना है, जल को उड़ेल देना है पूरा, ठीक है। ये क्रिया आपको प्रतिदिन करनी है। पहले दिन ही जब आप इस क्रिया को करेंगे आपको तुरंत हल्कापन महसूस होगा, तुरंत, ठीक है। दूसरी क्रिया आपको क्या करनी है, वीडियो में आपके नंबर दिखाई दे रहे हैं, ये धाम के नंबर है तीनों, इन नंबरों में से किसी भी एक नंबर पर 9 बार आपको लिखना है, व्हाट्सएप पर भेजना है, कमेंट में नहीं। हाँ, जय मां बगला मुखी, जय मां बगला मुखी, कितनी बार लिखना है, 9 बार, ठीक है। 9 बार लिखकर भेज देना। ये क्या है, ये अर्जी लगानी है, तुरंत अर्जी लग जाएगी माई के चरणों में, ठीक है, तुरंत अर्जी लग जाएगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मंदिर के सामने से गुजरे तो हमने हाथ जोड़ लिया, थोड़े से अंदर गए तो हमने घंटी बजा दी। घंटी जब हम बजाते हैं तो क्या होता है, अर्जी लगती है भगवान के दरवाजे पर कि भगवान हम आ गए, इसलिए तो दरवाजे पर घंटी टांगी जाती है, घंटा बड़ा टांगा जाता है मुख्य दरवाजे पर। तो ये आपकी अर्जी लग जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख देना। हमारे सहायक महामाई के सेवक आपको दिन में 10 बजे से 4 बजे के बीच में कवच पाठ भेज देंगे, उसका उच्चारण भेज देंगे, जो हमने बोलकर बताया वो भेज देंगे, उसे आप सुन लेना। और कवच पाठ चालीसा आरती का PDF भेज देंगे आपके व्हाट्सएप नंबर पर, उसे आप पढ़ना शुरू कर देना, ठीक है। आपका उद्धार हो जाएगा। बहुत बड़ा उपाय है ये, बहुत बड़ी सेवा दे दी हमने आपको, इससे बढ़कर तो कुछ भी नहीं, ठीक है। दूसरा कार्य ये हो गया। तीसरा कार्य आपको क्या करना है, इसे आप ध्यान से सुनिए। अगर आपको कहीं मिल जाए तो गाय के गोबर का उपला होता है, कंडा बोलते हैं उसको, उपला बोलते हैं, वो आपको लेना है, थोड़ा सा टुकड़ा लेना है उसका, किसी मिट्टी के पात्र में, मिट्टी का दिया हो उसमें उसे रखना है, और उसके ऊपर थोड़ा सा घी डालना है, थोड़ा सा भीमसेनी कपूर रखना है और उसे प्रज्वलित करना है, और उसके ऊपर थोड़ी सी पीली सरसों डाल देनी है। अब यदि आपको गाय का गोबर का उपला नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, फिर आपको इतना करना है कि थोड़ा सा कपूर ही ले लेना है, भीमसेनी कपूर ज्यादा मात्रा में लेना है, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा घी डालना है, गाय के घी का, उस कपूर को प्रज्वलित करके उसके ऊपर पीली सरसों डाल देना है, और सफेद गुग्गल, ठीक है, सफेद गुग्गल तो आपको उसके ऊपर भी डालनी है, कंडे के ऊपर भी और यहाँ पर भी डालनी है, और इसमें धुआं उठेगा। तो ये जो धुनी होती है, इसे धुनी कहते हैं, धुनी रमाना। तो ये जो धुनी होगी इसे अपने पूरे घर में घुमाएं, चारों तरफ घुमाएं, ठीक है। इससे आपका घर पूरी तरीके से स्वच्छ हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, पूरी नेगेटिविटी आपके घर की दूर हो जाएगी, और आपका स्वयं का भी जो कीलन स्तंभन होगा वह समाप्त हो जाएगा। वो 2 ही उपायों से हो जाएगा जो हमने आपसे बताया है। घर में भी कोई नेगेटिविटी होगी तो वो इस क्रिया से दूर हो जाएगी। तो ये 3 काम आपको कर लेने हैं। इसके बाद भी आपको भविष्य में सुरक्षा चाहिए, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से बचना चाहते हैं, या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें, तो आपके फिर हमने सेवा के लिए ये महामाई का विशेष रक्षा कवच है जो हमने बनाया है। इस रक्षा कवच को आप ऑर्डर कर दीजिए आज ही। फोन मिलाइए, जो नंबर दिए गए हैं वीडियो में, इन्हीं नंबरों पर फोन करिए, फोन मिलाइए, सहायकों से बात करिए, और इस विशेष महाशक्तिशाली रक्षा कवच जो मां बगलामुखी का अभिमंत्रित है, जो स्तंभन मंत्र है, 36 अक्षरी मंत्र है, उसी से अभिमंत्रित हमने किया है, ये आपके लिए ही बनाया है। अब इसमें भी अगर नेगेटिविटी मन में छाई है तो उल्टे पुल्टे विचार आएंगे, कुतर्क आएगा कि बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नहीं महाराज, बेच नहीं रहे हैं, ये तो सिर्फ महामाई की सेवा है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि आज के समय में हर एक चीज का मूल्य है, तो ये डिब्बा है, इसके अंदर सामग्री है, जो इसकी सेवाएं हैं, सहायकों ने मदद की है, वो सबकी कीमत चुकानी पड़ती है, तो वही आपको देना है इसका, ठीक है। 100-200 रुपए ऊपर से आप दे देंगे तो माई की प्रसादी आ जाएगी, माई का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। बस इतना ही है, बहुत ही छोटी सी दक्षिणा के साथ ये कवच आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। आप इस कवच को धारण कर लेना, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, और फिर कोई जीवन भर आपको कीलित नहीं कर पाएगा, आपका स्तंभन नहीं कर पाएगा, आपके ऊपर कोई भी तंत्र काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आप इसे कर सकते हैं। ये सारी क्रियाएं जो आपको हम बता रहे हैं, सारी बातें जो आपको बता रहे हैं, वो पूर्ण रूप से शुद्ध हैं, महामाई से प्रभावित हैं। और याद रखना कि हम कोई चीजें बताते हैं तो वो इसलिए बताते हैं ताकि वे आपके उद्धार कारक हों, और हम बहुत ही छोटी सी दक्षिणा रखने की कोशिश करते हैं जिसमें कि केवल क्रियाएं हो जाएं, चीजों का मूल्य निकल आए, और महामाई के चरणों में प्रसादी अर्पित हो जाए, क्योंकि प्रसाद तो उन्हें रोज ही चढ़ता है, तो वो प्रसादी अर्पित हो जाए, ठीक है।
तो आप समझिए, व्यवहारिक होकर सोचना, प्रैक्टिकल होकर सोचना, बिल्कुल ऐसे नहीं, कुतर्क नहीं, क्योंकि आज के समय में बड़ा सीधी सी बात भी किसी को बताओ तो लोग सोचते हैं, उल्टा पुल्टा दिमाग लगाते कुतर्क करने लगते हैं। तो वो सारी चीजें अगर आपके मन में आए तो आप बिल्कुल कुछ भी ना करिए, कोई बात हमारी ना मानिए, हम कुछ भी आपसे कहें आप बिल्कुल ना मानिए, हमारे कार्यक्रम भी ना देखिए, आइए भी नहीं हमारे पास, क्योंकि कुतर्कियों को भला कौन समझाए। तभी तो तुलसीदास बाबा ने कहा कि फूले फरे न बेंत, ठीक है, बेंत में कभी फूल फल नहीं निकलते, तो चाहे अमृत की ही वर्षा क्यों ना हो जाए, उसके बाद भी फूल फरत नहीं होगा बेंत का, ठीक है। तो बस वही बात है कि भाई कौन इतना किसी पे मूड मारे। तो उम्मीद करते हैं आप सारी बातें समझ रहे हैं, भाव समझ रहे हैं, समय और काल के अनुसार सावधानी आपको बता दी गई है, इन्हें जीवन में जरूर उतार लेना, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। बहुत से लोग हमें कहते, कुंडली दिखाते, कहते गुरुजी ने आपने कहा था कि यात्रा पर जाना सावधान होकर जाना, चोट लग सकती है, और वही हुआ, हमें चोट लग गई, लेकिन हमने बात नहीं मानी आपकी, लापरवाही दिखाई, जरा से फिसल गई और चोट लग गई। तो यही बात होती है, देखो बात माननी पड़ती है, गुरुओं की बात माननी पड़ती है, तभी उद्धार होता है। इसीलिए गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश के समान माना गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब यदि मन में कोई प्रश्न उठता है, जैसे कि आपने जो हमने बातें बताई हैं वे बातें समझ में नहीं आई हैं, तो यदि कुंडली का विशेष विश्लेषण कराना है, क्योंकि ये भविष्यवाणियां तो फिर भी सामान्य है, आपकी राशि की है, आपकी नहीं है, आपकी कुंडली के अनुसार आपको अलग बताया जा सकता है, योग युतियां क्या हैं, ग्रह दोष क्या हैं। तो कुंडली का विश्लेषण कराना है तो, और यदि ये रक्षा कवच आपको ऑर्डर करना है तो आपको जितनी भी जानकारी चाहिए, नंबर वीडियो में दिए गए हैं, इन नंबरों पर फोन करके सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। 10 बजे से 4 बजे के बीच दिन में फोन करना, ठीक है। चलिए बंधु, तो कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। पूरे भाव के साथ, मनोभाव के साथ, प्रसन्नता के साथ माई से जुड़ते हुए एक बार फिर से बोल दीजिए, जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।